हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेसन। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, लास्ट क्लास में हमने अपने सारे मेथड कंप्लीट कर लिए थे। एवरेज प्रॉफिट भी हमारा हो चुका है, गुडविल का सुपर प्रॉफिट भी हो चुका है, और कैपिटलाइजेशन मेथड के एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट भी कर लिया था। अब हमारे बुक के क्वेश्चन पेंडिंग है जो हमने भी नहीं करें ज़्यादातर। आपको मैं बताता हूँ हमने क्या क्या कर लिया है। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड का बुक का चैप्टर 3 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन कर लिए हैं। ये मैंने आपको कराए थे। फिफ्थ और सिक्स मैंने आपको खुद से ट्राई करने के लिए बोला था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। आज मैं आगे क्वेश्चन लूँगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। तो आज हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। राम एंड मोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। राम और मोहन पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे एडमिटेड श्याम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। नया पार्टनर आ गया श्याम, उसको देंगे 1/5 ऑफ प्रॉफिट का शेयर। For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3-year purchase of last 5-year average profit। तो उन्होंने आपको बता दिया गुडविल कैसे वैल्यू होगी। श्याम के आने की वजह से आप गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं। तो गुडविल किस मेथड से वैल्यू करनी है? एवरेज प्रॉफिट से। और कितने ईयर परचेज के? 3 ईयर। और लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। तो आपको प्रॉफिट गिवन है लास्ट 5 ईयर का। The profit for the last 5 years ended, year ended 31st March as follow। तो ये आपका जो 2016 है इसका मतलब है 31st मार्च 2016, 17 का 31st मार्च 2017 एंड सो ऑन। तो ये आपको ईयर एंड के प्रॉफिट गिवन है 16, 17, 18, 19, 20। ये आपका लॉस है, ब्रैकेट वाली फिगर लॉस होती है। आगे बोल रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट द फॉलोइंग। बोल रहे हैं आपको गुडविल निकालनी है आफ्टर एडजस्टमेंट द फॉलोइंग। एडजस्टमेंट क्या है? द प्रॉफिट ऑफ 2016-17। 16-17 का मतलब क्या है? ये वाला, क्योंकि आपका ईयर एंडिंग दे रखा है। तो ईयर एंडिंग 31 मार्च 16 का मतलब है 15-16, 17 का मतलब है 16-17, 18 का मतलब है 17-18, 18-19 और 19-20। इससे आप समझ जाओगे किस ईयर की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट ऑफ 16-17 यानी ये वाला जो ईयर एंड 17 पे होगा वो आपको दे रखा है आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। बोल रहे हैं आपका जो 2017 का प्रॉफिट है ये आपने निकाला है आफ्टर चार्जिंग। चार्जिंग मतलब लेस करने के बाद। प्रॉफिट लॉस में इसको डेबिट कर चुके हैं। चार्जिंग मीन्स आप इसे प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर चुके हो, खर्चे के रूप में, एक्सपेंस के रूप में। तो आप बताइए एबनॉर्मल लॉस आपका हर साल तो होने वाला नहीं है। हमने बताया था आप ऐसे तो प्रेडिक्ट करोगे नहीं कि आपके गुड्स हर साल जलेंगे, हर साल चोरी होंगे। तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस जो होता था वो हम आपके प्रॉफिट में ऐड करते थे टू फाइंड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए हम एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते थे। आपने अगर नहीं देखा हो तो पार्ट 2 देखिए गुडविल का, उसमें मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया है कि किन चीजों को हम ऐड करते हैं, किन को लेस करते हैं टू फाइंड द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो ये आपका 25,000 रुपए है, ये आपका ऐड हो जाएगा 2017 के प्रॉफिट में। क्यों ऐड होगा? क्योंकि फ्यूचर में आप उम्मीद करेंगे ऐसा आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो इस साल आपने ये जो प्रॉफिट निकाला है 1 लाख का, वो इसे लेस करने के बाद निकाला है। तो आप इसको इसमें एड बैक कर देंगे, जोड़ देंगे, और उसके बाद आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस का आप उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर ईयर में होगा। तो अब देखिए एक ही एडजस्टमेंट है और तो कोई नहीं है। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूं। पेज नंबर है बुक का 3.30 और क्वेश्चन है आपका 7। मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले आप निकालेंगे, यहां लिख लीजिए ईयर, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ये आपका 16, 17, 18, 19 और 20। 4 सालों का आपको प्रॉफिट गिवन है, सॉरी 5 सालों का। यहां पे आप लिख लीजिए प्रॉफिट।
अब मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था इसमें 4 कॉलम का, ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट और नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में केवल एक ईयर में एडजस्टमेंट है, तो वो मैं एक साल डायरेक्ट कर दूंगा, अलग से 4 कॉलम नहीं बना रहा। देखिए प्रॉफिट आपका कितना है, 1,25,000 2016 में। 17 में 1 लाख है, लेकिन 17 में आपकी एडजस्टमेंट भी है, तो जो आपका 25,000 का एबनॉर्मल लॉस था वो से मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 1,25,000। तो अब ये आपके हो गए नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट क्या लिखता हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट। आपको गिवन है प्रॉफिट, मैंने एडजस्टमेंट करके उसमें डायरेक्ट निकाल दिया नॉर्मल प्रॉफिट। 18 में मैं लिख देता हूँ 1,87,500। 19 में आपका लॉस है, लॉस को लिखते हैं ब्रैकेट में, नेगेटिव फिगर होती है, ये आपको लेस करना है। और 2020 में आपका 1,25,000। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इनको ऐड कर देंगे आप, तो ये आपका सम ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। ऐड कर दीजिए 125, 125, 187,500, 125 माइनस 62,500, ये आपका आ जाएगा 5 लाख। इन सबको ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका सम ऑफ प्रॉफिट 5 लाख। फॉर्मूला आपका क्या है एवरेज प्रॉफिट का? एवरेज प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला है सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स। आप लोग पूरा लिखिए कंप्लीट। ये आपका हो गया सम ऑफ प्रॉफिट है 5 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स थे 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख। अब आपको गुडविल निकालनी है। गुडविल के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, परचेस ईयर आपको कितने गिवन थे, 3 ईयर आपके परचेस थे, तो गुडविल आपकी आ जाएगी 1 लाख। फॉर्मूला लिखता हूँ एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। आप लोग पूरा लिखिए। तो गुडविल आपकी आ गई 1 लाख इंटू 3, तो ये आपका आ गया 3 लाख। ये आपकी गुडविल की अमाउंट हो गई, ये आपका आंसर है। आइए आपको अगला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 मैं आपको करा चुका हूँ, जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था जब टॉपिक समझाया था, तो उसमें मैंने यही एक क्वेश्चन लिया था, तो ये आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन 9 पढ़ाता हूँ मैं आपको। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर। आपके पार्टनर कौन कौन है? अभय, बाबू और चारू। इनका रेशियो है इक्वली। इक्वली मीन्स 1:1:1। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। दमन एडमिट हो रहा है इक्वल शेयर के लिए। इक्वल मीन्स इसका भी हिस्सा 1 होगा, तो टोटल हो जाएगा 1:1:1:1, यानी सबका 1/4 हो जाएगा। फॉर दिस पर्पस द गुडविल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। परचेज ईयर 4 है आपके, ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर, और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है लास्ट 5 ईयर का। दीज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर एज फॉलो। आपको प्रॉफिट रखें, ये देखिए ईयर एंड बोला 31 मार्च, तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में था। तो ये आपका 31 मार्च 16 है, यानी 15-16 का ईयर रहा होगा। ये 31 मार्च 17 है, तो ये 16-17 का ईयर रहा होगा, एंड सो ऑन। आइए देखते हैं। प्रॉफिट लॉस दे रखे हैं, सिर्फ 1 साल का लॉस है 2020 में, बाकी सब में प्रॉफिट है। ऑन 1 अप्रैल 2019 a car costing rupees 1 lakh was purchased and debited to traveling expenses account। देखिए आपने कार खरीदी, कार आपकी एसेट होती है, लेकिन बोल रहे हैं आपने डेबिट कर दी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट करने का मतलब है कि आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट साइड होते हैं, तो आपने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। याद कीजिए जब मैंने आपको समझाया था हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो उसमें एक पॉइंट था कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया हो तो उसको हम ऐड करते थे, और रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया हो तो उसको हम लेस करते थे। तो जो हमने कार खरीदी है एसेट, हम कोई भी एसेट खरीदते हैं फिक्स एसेट, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता। लेकिन हमने उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस माना, तो हमने उसको कहाँ पे दिखा दिया? हमने दिखा दिया उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, यानी हमने उसे खर्चा मान लिया रेवेन्यू वाला। एक्चुअल में वो हमारा एसेट था, यानी वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना था।
तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए आपने प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया है, तो इसको आप एड बैक करोगे, यानी इसे आप प्रॉफिट में जोड़ दोगे। कौन साल का है, 1 अप्रैल 19। 1 अप्रैल 19 मतलब इस वाले साल की बात हो रही है, 19-20 की, क्योंकि डेट 1 अप्रैल 19 है, सॉरी ये इस वाले साल की बात हो रही है, 1 अप्रैल 19, 19-20 की, क्योंकि ये तो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, 31/3/19 को, तो ये तो 18-19 है। ये 1 अप्रैल 19 का मतलब है बात हो रही है आपकी 19-20 की, यानी 5th ईयर की बात हो रही है। तो 1 लाख रुपए की जो आपकी कार है, ये आप एसेट मानेंगे, क्योंकि एसेट है आपका। तो इससे आपका जो ये लॉस था, ये लॉस 1 लाख रुपए का कम हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट लॉस में कार को डेबिट कर दिया था ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान के। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस की वजह से आपका जो लॉस 1 लाख से बढ़ गया था, लेकिन एक्चुअल में तो वो आपको लिखना ही नहीं था वहां पे। तो अब आप उसे हटा दोगे तो ये आपका 1 लाख से लॉस कम हो जाएगा। आगे देखिए, आगे भी पॉइंट इसमें, कोमा, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 25% पर एनम, फुल स्टॉप यहाँ पे। और बोल रहे हैं इस कार पे आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना था। अब देखिए, अगर कार को कार ही समझा होता, एसेट समझा होता, तो आप प्रॉफिट लॉस में डेप्रिसिएशन लिखते। तो अब आपको ठीक करना है, तो आपने पहले क्या किया, 1 लाख ऐड कर दिया, क्योंकि वो आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं था, क्योंकि वो आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं था। लेकिन अब अगर आप उसको एसेट बोल रहे हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना चाहिए था। तो अब दूसरी गलती किसकी है, डेप्रिसिएशन की, क्योंकि आपने उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, क्योंकि आपने उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस माना था। तो अब एक गलती तो ठीक कर दिया आपने, 1 लाख ऐड कर दिया कि 1 लाख रुपए आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं है। लेकिन अगर कार है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए। तो 1 लाख का 25% डेप्रिसिएशन कितना होगा, 25,000। तो ये 1 लाख तो प्लस हो जाएगा, और इसका 25,000 रुपये डेप्रिसिएशन आपका माइनस हो जाएगा आपके 2020 के प्रॉफिट से। मैं पूरा रिपीट कर देता हूं आपको। आपने एक कार खरीदी 2020 में, उसमें आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से एक खर्चा बुक किया, और वो खर्चा बेसिकली कार का था, आपने खरीदी कार थी। तो आपने कार खरीदी, कार एसेट है, प्रॉफिट लॉस में नहीं आनी चाहिए थी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, उसको प्रॉफिट लॉस से निकाला। निकाला मीन्स आपने जो 1 लाख रुपए को प्रॉफिट लॉस में खर्चा माना था, एक्सपेंस माना था, उसको डेबिट किया था। अब आप उसे हटा देंगे, तो ये जो आपका 5,90,000 का लॉस था, ये लॉस 1 लाख से कम हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट लॉस के एक खर्चे को कम कर दिया। क्योंकि ये 5,90,000 कब आया था, जब वो 1 लाख रुपए उसमें आपने एक्सपेंस माना था। तो सबसे पहले आपने इसको ऐड कर दिया, तो ये आपका बचा 4,90,000। और फिर अगर आपने उसे कार माना है, तो एक गलती और है, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए था, कार पे, कार पर डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए था। तो आपने वो लगाया नहीं, क्यों, क्योंकि आप तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान रहे थे। तो अब आपको दूसरी गलती ठीक करनी है, इस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना है। वो कितना है, 25% है वो आपका। तो 1 लाख का 25%, 25,000। तो आप 25,000 रुपये लेस करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट लॉस में आता है। तो ये दो गलतियां थी। आइए आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020। बोल रहे हैं इंटरेस्ट जो था आपका 10,000 रुपए का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे, वो आपने क्रेडिट किया है, किसको, इनकम मान के, क्योंकि इनकम है आपकी 2019 में और 20 में, यानी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 31 मार्च 19 एंड 20। तो एक ये हो गया, एक ये। अब आप जानते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम को हम लेस करते थे, क्योंकि ये इनकम आपकी नॉर्मल बिजनेस की इनकम नहीं है। नॉर्मल बिजनेस इनकम वो होता है जिस चीज़ का आपका काम है। आपका काम कोई, जैसे सपोज करो मैंने एफडी में इंटरेस्ट मिला मुझे, तो एफडी मेरा काम नहीं है। मेरा काम अगर मान लीजिए कपड़ों का है, सेल परचेज कपड़ों का है, क्लोथ्स का बिजनेस है, तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो मेरा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है। ये मेरे को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने अपने बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगा रखा है, कहीं बाहर लगा रखा है, उसका कोई भी इनकम आएगी तो वो मैं अपने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से लेस करूंगा, क्योंकि ये मेरी बिजनेस की इनकम नहीं है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम को आप लेस करेंगे। क्या नाम है, नाम है इंटरेस्ट। तो 10,000 रुपये है आपका 19 का, और 10,000 रुपये आपका 20 का। तो जो भी आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम होगी उसको आपको लेस करना है, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है। अब आगे देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। बोले गुडविल निकालिए एडजस्ट करने के बाद। तो देखिए मैं करता हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन 9। फिर से ईयर लिखिए, ईयर ये आपका है 2016, 2017,
2018, 2019 और 2020। 16 में आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर से मैं अलग से 4 कॉलम नहीं बना रहा हूँ, मैं यहीं पे एडजस्ट कर दूंगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है हमें, तो ये आपको कैसे निकालना है, 1,50,000। 16 में आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 17 में आपका कितना है, 3,50,000, ये आपका हो गया 3,50,000। 18 में भी आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये आपका पूरा 5 लाख है। 19 में आपकी बहुत सारी एडजस्टमेंट थी, बहुत सारी मतलब 2 एडजस्टमेंट थी। 19 में आपकी नहीं, 19 में आपकी एक ही है, 20 में 2 है। एक कार वाली है 20 में, क्योंकि उसकी डेट थी 1 अप्रैल, कार वाली की डेट थी 1 अप्रैल 19, तो ये आपकी फॉल करेगी 19 और 20 के साल में। तो 20 में आपकी 2 है और 19 में केवल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट है। तो ये देखिए 19 का आपका प्रॉफिट है 7,10,000। इसमें आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 10,000, क्योंकि ये आपकी जो इनकम थी वो थी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट आ रहा था। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट आ रहा था, तो वो आपने हटा दिया, क्योंकि आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की इनकम नहीं है। आइए आगे देखते हैं। 2020 में बहुत कुछ था। सबसे पहले आप लिखेंगे लॉस। पहली बात तो यहाँ पे लॉस है, लॉस की फिगर ही नेगेटिव होती है, लॉस की तो फिगर ही नेगेटिव होती है। अब मैंने ब्रैकेट दिया इसलिए माइनस लिखा ताकि, क्योंकि मुझे आगे भी घटाना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कार आपको खर्चा नहीं माननी थी, तो इसको आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट लॉस में अगर आपने कार खर्चे के रूप में दिखा रखी थी, तो वहां से हटाएंगे तो 1 लाख रुपए से जो ये लॉस है कम हो जाएगा। लॉस कम कैसे होगा, जब आप लॉस में प्लस का साइन ऐड करेंगे। माइनस में अगर प्लस जोड़ेंगे तभी आपकी माइनस की वैल्यू कम होगी, तो ये आपने ऐड कर दिया। और फिर आगे आपको बोला था इस पर डेप्रिसिएशन। अगर आप इसे कार मानते तो इस पर डेप्रिसिएशन लगाते, तो बहुत आपने लगाया नहीं, तो आप डेप्रिसिएशन लगाओ। तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन 25%, 25,000 होता है, तो ये 25,000 आपको लेस करना चाहिए था, तो वो मैंने अब करके दिखा दिया। और दूसरी आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाली बात, 10,000 रुपये आपने जो इनकम मानी थी, जिसकी वजह से आपका लॉस कम था, अगर वो आप इनकम नहीं मानते तो आपका लॉस 10,000 से बढ़ जाता, तो आप 10,000 रुपये और घटा दो। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम मानने के बाद आपका 5,90,000 का लॉस आया था, लेकिन अगर इसमें आप 10,000 रुपये की इनकम हटा देते तो ये लॉस आपका 6 लाख हो जाता, क्योंकि आपने 10,000 रुपये जोड़ रखे थे, तब लॉस आपका कम हुआ था। तो आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम को भी लेस करना है। जो मैंने लॉजिक दिया था 19 में, सेम लॉजिक है 20 के लिए। अब आपको इनका सम कर लेना है। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5,90, 6 लाख, 6 में से आपका 6,25 और एक 5,25, तो ये आपकी टोटलिंग हो गई 5,25,000। अब आप इन सबको टोटल कर लेंगे, 150, 350, 7, 5 प्लस 525, टोटलिंग आपकी बन जाएगी 11,75,000 रुपीज़, 11,75,000। अब आपको मैं यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको दिखता रहे अच्छे से। आपको निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ अब, 11,75,000 डिवाइड 5, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2,35,000, 2,35,000, ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब आपको निकालनी है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है आपका 2,35,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके 4, तो ये आपका आ जाएगा ₹9,40,000। ये आपकी हो गई आंसर, ये आपकी गुडविल की वैल्यू है, ये आपका मेन आंसर है गुडविल की वैल्यू। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप पे तो जगह होगी स्पेस, तो आप पहले प्रॉपर लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का, फिर गुडविल का फॉर्मूला, फिर आंसर। इस तरीके से आपको प्रॉपर करना है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 में आपको करा चुका हूँ, ये मैंने आपको जिस दिन कॉन्सेप्ट समझाया था नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का, उसी दिन कराया था। देखिए पेंसिल भी चली हुई है मेरी। क्वेश्चन 11 में आपको ओरली करा देता हूँ, क्योंकि सिंपल ही है, इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है।
भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट रेशियो आपको गिवन है 3:2। दे एडमिट कनिका, नई पार्टनर कनिका है, इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, उसका हिस्सा 1/4 है। कनिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो गुडविल का पैसा कैश में लेके आएगी। गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड 2 ईयर परचेज, परचेज ईयर आपके 2 हैं, ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर, और आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है पास्ट 3 ईयर का, उसके बेस पे आपकी गुडविल कैलकुलेट होगी। तो हम पढ़ी यही टॉपिक रहे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर आर एस फॉलो, यहाँ पे भी आपका ईयर एंडेड है। तो देखिए 2018 में प्रॉफिट कितना है 50,000, इसमें इंक्लूड है आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5,000। आपको पता है आपका काम एसेट बेचने का नहीं है, तो इस प्रॉफिट में अगर ये 5,000 इंक्लूड है तो इसको हम बोल देते हैं एबनॉर्मल गेन। ये आपको हर साल तो होगा नहीं, तो इसको आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। आप जिस चीज़ का काम करते हैं उससे जो आपकी इनकम होती है वो होता है आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। आपका काम अपने एसेट को बेचना नहीं है, तो उससे आपको बार बार प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो हम निकालते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसके बेस पे हम गुडविल की वैल्यू करते हैं। हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बेस पे, उसके बेस पे हम गुडविल की वैल्यू करते हैं कि फ्यूचर में हमारा सेम रेट से प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। इसलिए हमारे को करेक्ट प्रॉफिट चाहिए होता है कि हम फ्यूचर में भी इतना अर्न करेंगे। तो इसमें 50 में आपका 5 शामिल है, इसको आप लेस कर देंगे, ये एबनॉर्मल गेन है, इसको आप लेस कर देंगे। ये आपका 20,000 है, लॉस ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो -20 की फिगर है। इसमें आपका इंक्लूड करना है लॉस बाय फायर 30,000। ये लॉस जब आया है जब आपने 30,000 रुपये के खर्चे को माना है, लॉस बाय फायर को प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया है। तो फ्यूचर में तो ऐसा कोई लॉस होने वाला नहीं है, तो एबनॉर्मल गेन को लेस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दोगे, तो इसको आप प्लस कर दोगे, क्योंकि फ्यूचर में आपका ऐसा लॉस नहीं होगा। तो ये -20 आया है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये आपका 30,000 रुपये खर्चा नहीं होता, तो ये 30 प्लस होता, तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू 10 रह जाती और 10 प्रॉफिट होता। तो एक्चुअल में ये आपका 10 प्रॉफिट होगा फ्यूचर में अगर इस तरह की कंडीशन हुई। तो ये लॉस था आपका -20,000, इसमें आपने 30,000 रुपये के खर्चे को दिखा रखा था लॉस का, तो आप वो ऐड बैक करेंगे। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, एबनॉर्मल गेन आपने लेस करना है और एबनॉर्मल लॉस आपने ऐड करना है। नेक्स्ट 2020 प्रॉफिट आपका 70,000 है, इसमें आपको एक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 18,000 का, और एक पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड 8,000। दोनों पॉइंट आपको लेस करने हैं। क्यों? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का सिंपल लॉजिक है, ये आपकी नॉन ट्रेड इनकम है, ये आपकी नॉन ट्रेड इनकम है। ऐसी इनकम आपको फ्यूचर में नहीं होगी, ऐसी इनकम आपको फ्यूचर में नहीं होगी। जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है और डिविडेंड की इनकम है, ये आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की इनकम नहीं है। फ्यूचर में अगर होगी भी तो, लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की इनकम नहीं है, इसलिए इसको लेस करना है। और दूसरा पॉइंट है आपका इंश्योरेंस वाले पॉइंट को भी आपको लेस करना है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसा कोई क्लेम थोड़ी मिलेगा। जब आप उम्मीद करते हो फ्यूचर में आपका लॉस नहीं होगा, तो ऐसा कोई क्लेम की उम्मीद भी नहीं करोगे कि क्लेम मिलेगा। तो ये आपका क्या है, एबनॉर्मल गेन। ये आपका एबनॉर्मल गेन है जो आपको फ्यूचर में होने की उम्मीद नहीं है, तो ये आपका लेस हो जाएगा और ये भी आपका लेस हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 50 - 5 45, ये आपका आ जाएगा +10, और ये आपका आ जाएगा 70 - 26 44। सम कर दोगे 99 बन जाएगा। 99 को आप डिवाइड कर दोगे 3 से 33 आ जाएगा, और गुडविल के लिए मल्टीप्लाई करना है 2 से 66, आपकी गुडविल का आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और बोली है, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट बाय कनिका। तो आपको केवल गुडविल नहीं निकालनी है, गुडविल में उसका शेयर भी निकालना है। तो गुडविल का शेयर, गुडविल की वैल्यू आपकी जो भी आएगी उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4। 1/4 उसका हिस्सा था, तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमित परचेस्ड अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। दिख रहा है आपको? उम्मीद है दिख रहा होगा। सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। Goodwill was decided to be valued at 2-year purchase of average normal profit of last 4 year। आपको एवरेज प्रॉफिट 4 साल गिवन है, परचेस ईयर 2 ईयर गिवन है।
द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलो। ईयर एंडेड 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 2020। प्रॉफिट आपको गिवन है 80,000, 1,45,000, 1,60,000 और 2 लाख। बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील डेट, अब ये आपको दे रखी है एडजस्टमेंट। एबनॉर्मल लॉस आपका किस ईयर में है? 20,000 डेबिट किया गया प्रॉफिट लॉस में 31 मार्च 17 को, यानी इस वाले साल में। तो आपको पता है एबनॉर्मल लॉस आपका प्लस हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस आपका प्लस हो जाएगा। अब लॉजिक में आपको सेम दे चुका हूं कई बार, तो लॉजिक सेम है। फिक्स एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड गेन, ये आपका एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन आपका किस साल में हुआ है? 2018 में, इस साल में, ये आपका माइनस हो जाएगा। सेम लॉजिक कई बार दे चुका हूं। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। एसेट का इंश्योरेंस नहीं कर रखा था आपने। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000, जिसकी वजह से आपने इंश्योरेंस भी पे नहीं करा था। लेकिन फ्यूचर में तो आप इंश्योरेंस कराओगे, फ्यूचर में तो आप इंश्योरेंस कराओगे। तो अब आपने क्या करना है? इस प्रॉफिट को सही करना है। इन द ईयर एंडेड में आपने इंश्योरेंस नहीं कर रखा था, तो इसको आप लेस करेंगे, क्योंकि इस खर्चे को आपको फ्यूचर में भी करना पड़ेगा। तो जिस साल से आपने वो खर्चा नहीं दे रखा है, उस साल के प्रॉफिट में वो खर्चे को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये खर्चा आपको फ्यूचर में भी करना पड़ेगा। तो जो 31 मार्च 19 है, इसमें आपका इंश्योरेंस का खर्चा लेस नहीं हुआ है, तो इसको आप लेस करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका 12। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ये तो हम बेहतर बार निकाल ही रहे हैं, मैं इस बार आपको लिख के भी दिखा रहा हूँ। ईयर आपका है 31 मार्च 17, क्योंकि बुक में सीधे रखा है। 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 2020, ये आपका है प्रॉफिट। या फिर मैं वैसे ही करता हूँ, सिर्फ हर बार कर रहा हूँ, लिखता हूँ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, मैं डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर दूंगा। तो 17 में आपका 80,000 है प्रॉफिट, इसमें आपको ऐड करना है 20,000, ये आपका बनेगा 1 लाख। 18 में आपका 1,45,000 है, ये आपका ऐड, इसमें आपको लेस करना है 25,000, ये आपका बनेगा 1,20,000। ये सारी फिगर रुपीस में। और फिर थर्ड ईयर 19 में आपका 1,60,000 है, 1,60,000, इसमें आपको लेस करना है इंश्योरेंस वाला खर्चा जो आपने इस साल नहीं कर रखा था। ये आपका आ गया 1,45,000। 1,60,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 1,45,000 और 31/3/20, ये आपका है 2 लाख। इसमें आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जीरो लिख के दिखा देता हूँ। वैसे तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने लिख के दिखा दिया। इसमें आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब आप इन सबका टोटल कर लीजिए और फिर आप अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए। एवरेज प्रॉफिट क्या टोटल बनेगा इनका? 1 + 1 20 + 1 45 + 2 लाख, इन सबका टोटल आ जाएगा आपका 5,65,000। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। 5,65,000 डिवाइड 4 ये आपका आ जाएगा 1,41,250। अब आपको निकालनी है गुडविल। गुडविल का आपका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपका है 1,41,250 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको कितने गिवन थे? ये आपको गिवन थे 2 ईयर्स गिवन थे। तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 2,82,500 रुपीज़ में। ये आपका मेन आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम टाइम लेंगे थोड़ा, इसमें अच्छे पॉइंट एक दो। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Keith and Meet are partner in a firm. They admit Jeet into partnership for equal share. It was agreed that goodwill be valued at 3-year purchase of average profit of last 5 year. Profit for the last 5 year were as follow. सेम पैटर्न दे रखा है, बस इस बार लॉस आपको साफ साफ बोल रखा है, ब्रैकेट में नहीं दिया। Books of account reveal that firm had gained profit of ₹50,000 from sale of machinery sold in the year ended 31st March 17. The gain was credited in profit and loss account. फिर से वही रिपीट हुआ, आपने कोई मशीन बेची होगी जिस पे आपको गेन हुआ, वो आपने प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कर रखा था, मींस आपने उसे इनकम मान रखा था। लेकिन ये आपकी एबनॉर्मल गेन है, ऐसी गेन आपको बार बार नहीं होगी क्योंकि आप बार बार बिजनेस में अपनी मशीन तो बेचेंगे नहीं। तो एबनॉर्मल गेन अगर आपने शामिल कर रखा है किस ईयर में, 31 मार्च 17 में, तो वो आप यहाँ से लेस कर देंगे। लॉजिक आपका सब सेम है, अभी बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000। एबनॉर्मल लॉस है, इसको आप ऐड कर देंगे। इनकर्ड इन द ईयर 18, किस में हुआ है, 18 में हुआ है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस था। बिकॉज ऑफ मशीन बिकम ऑब्सोलीट इन एक्सीडेंट, मशीन आपकी ऑब्सोलीट हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से, तो अब जो आपका एबनॉर्मल लॉस है वो आपका ऐड हो गया क्योंकि ये आपको फ्यूचर में होने वाला नहीं है। तो फ्यूचर में आपका प्रॉफिट जो ऐसा कोई लॉस नहीं होगा तो उससे बढ़ेगा, तो आपका ये ऐड करना है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान सुनना है। देखिए, ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2018। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ओवरहॉलिंग कॉस्ट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद इन द फैक्ट्री के अंदर। ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2018 अमाउंटिंग टू ₹1 लाख वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। आपने खर्चा किया मशीन के ऊपर लेकिन डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट में। आप सबको पता होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हम किसी भी एसेट को यूज करने लायक तक बनाने के लिए उस पर जितना भी खर्चा होता है वो उस एसेट की वैल्यू में ऐड करते हैं। उस एसेट की वैल्यू में ऐड करने का मतलब है एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी उसे हम कैपिटलाइज कर देते हैं, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। कैपिटलाइज करना मीन्स उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं क्योंकि उससे हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ रही होती है। तो वो खर्चा आपको मशीन में ऐड करना चाहिए था, लेकिन आपने रिपेयर में दिखा दिया। रिपेयर में दिखाने का मतलब है आपने प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया, तो 1 लाख रुपए से प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा। 1 लाख रुपए से आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब आगे बात सुनिए, ये बात हुई है 1 जुलाई 2018 की, यानी साल आपका कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च। ईयर आपका एंड हो रहा है हर बार 31 मार्च। ये 31 मार्च 1 जुलाई 2018, यानी इस साल की बात होगी 18-19। 1 जुलाई 18 इस ईयर में आएगी, यानी इस ईयर की बात है। अब आप ध्यान देखिए, आपने मशीन क्या करी, जो आपका खर्चा था मशीन पे वो आपने रिपेयर में दिखाया, तो आपने सबसे पहले तो 1 लाख रुपए को प्रॉफिट को कम कर दिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपए को वापस लेंगे। 1 लाख रुपए आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 2019 में 1 लाख से ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपका रिपेयर का खर्चा नहीं था, मशीन का खर्चा था। तो अगर आप रिपेयर के खर्चों को हटाएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आप ऐड कर देंगे। लेकिन आगे देखिए, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और डेप्रिसिएशन लगाना था आपको WDV मेथड से। अब मैं आपको कागज पर करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। 1 लाख की जो आपकी मशीन थी उस पे 20% का डेप्रिसिएशन इंटू 9/12। ये मैंने 9/12 क्यों करा, क्योंकि मशीन परचेस है जुलाई में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9/12 हो जाएगा। ये आपका आएगा निकल के ₹15,000। अब आप बताइए, अगर आप रिपेयर से हटाएंगे तो प्रॉफिट तो 1 लाख का बढ़ गया, लेकिन मशीन मानेंगे तो डेप्रिसिएशन तो दिखाना पड़ेगा खर्चे के रूप में। तो 1 लाख को तो ऐड कर दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन को लेस करना है। इतनी बात तो आपको मैंने इस क्वेश्चन में भी बताई थी, जो आपका आया था अभय बाबू में। अभय बाबू में भी सेम पॉइंट था, वो मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, ये जो आपको बात बोली गई है, ये बोली गई है 18-19 में। अभय बाबू में लास्ट ईयर बोला था। अभय और बाबू वाले क्वेश्चन में ये सेम पॉइंट लास्ट ईयर में था। इसकी वजह से इसमें ये 1 साल पहले है। इसकी वजह से ये जो आपकी डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट है वो आपकी यहाँ पे भी होगी।
क्यों होगी, सुन लीजिए लॉजिक। जो आपने अपनी मशीन पे मशीन को रिपेयर दिखाया था, आपने मशीन में नहीं जोड़ा था खर्चा, तो उसे आपने पहले तो यहाँ सही करा, फिर अगर जैसे आपने सही कर लिया तो आपने यहाँ पे डेप दिखाया, लेकिन अगर आपने सही नहीं किया होता तो आपने डेप यहाँ पे भी नहीं दिखाया होता। इसका मतलब अब आप जब सही कर रहे हैं तो यहाँ से भी डेप दिखा रहे हैं और यहाँ पे भी डेप दिखाएंगे, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट भी आपका बिना डेप्रिसिएशन के निकला होगा, क्योंकि अब आप प्रॉफिट को सही कर रहे हैं। ये आपके प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट। तो अगर आपने 18-19 में मशीन खरीदी है, उसमें आपने अगर डेप उसको आपने अगर मशीन पे डेप नहीं लगाया है तो आप पहले डेप यहाँ लगाएंगे तो आपका 19-20 में भी डेप नहीं लगा होगा, तो आपका 19 और 20 में भी डेप लगेगा। डेप मीन्स डेप्रिसिएशन 19 और 20 में भी लगेगा। तो यहाँ पे आपकी WDV बोला है, मेथड बोला है WDV। तो 18-19 में आपकी 1 लाख रुपए पे डेप लगा आपका 15,000, तो इसकी वैल्यू रह जाए होगी 85,000। इसकी वैल्यू आ गई होगी 85,000। ये किस डेट की होगी, 1 अप्रैल 2019 को होगी। अब 31 मार्च 20 को इस पर फिर आप डेप लगाओगे 20%, तो ये आ जाएगा 20% 17,000, ये आपका 17,000 आ जाएगा। तो आपको ये 17,000 भी 1,77,000 से लेस करने हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको जो एडजस्टमेंट दी है वो 18-19 की दी है मशीन की। अब आपने अगर मशीन उसे 18-19 में नहीं माना था, अब मान रहे हैं, तो आपने डेप नहीं लगाया होगा, तो आप 18-19 में डेप लगा रहे हैं। लेकिन सेम लॉजिक, तो डेप तो आपने 19-20 में भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि आपने तो मशीन मानी नहीं था पहले। तो अब आप सही कर रहे हैं तो 18-19 का तो ठीक करेंगे ही करेंगे, और उसके अगले जितने प्रॉफिट है उनमें भी उस डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देंगे, क्योंकि आपने जब डेप यहां नहीं दिया क्योंकि मशीन नहीं मानी, तो यहां पे भी थोड़ी मानी होगी मशीन, तो यहां पे भी आप डेप लेस करेंगे क्योंकि आपने यहां सही कर दिया है, तो अब यहां पे भी आप डेप लेस करेंगे। और डेप लगाना आपको WDV पे। और 19-20 में मशीन पूरे साल यूज हुई, इसलिए पूरे साल का लिया। 18-19 में यूज हुई थी आपकी 12 महीने, सॉरी यूज हुई थी आपकी 9 मंथ्स, क्योंकि 1 जुलाई को परचेज करी थी, तो यहाँ पे 9 मंथ्स का लगा, और यहाँ पे आपका पूरे 12 मंथ्स का लगा। 1 लाख माइनस 15,000, क्योंकि WDV बोला था। WDV वो वैल्यू होती है जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आती है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन 13, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में लॉस भी गिवन है, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट के आगे लॉस भी लिख दीजिए। ईयर आपका है 31/3/16, 31/3/17, 31/3/18, 31/3/19 और 31/3 आपका 30। अब मैं फिर से डायरेक्ट कर देता हूँ, अलग से कॉलम नहीं बना रहा हूँ एडजस्टमेंट का। तो ये आपको आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस। आइए प्रॉफिट लिखते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको लॉस गिवन है 65,000, या आप ब्रैकेट लिख दीजिए, नहीं तो आप -65 भी लिख सकते हैं। फिर सेकेंड ईयर में आपको 1,60,000 बोला है, और आपका एबनॉर्मल गेन था वो आप लेस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1,10,000। थर्ड ईयर में आपको बोला है 1,50,000, और एबनॉर्मल लॉस आपका ऐड हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट हो गया 1,70,000। फिर 30/19 में, इस साल में आपका काफ़ी काम है, 65,000 का प्रॉफिट है। इसमें 1 लाख रुपए की आप मशीन को ऐड कर देंगे, और इस पर डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 15,000, डेट इज फॉर 9 मंथ, तो ये आपका आ जाएगा 1,50,000। ये सारी फिगर रुपीस में है प्रॉफिट की। और 31/3/20 में आपको प्रॉफिट गिवन है 1,77,000। इसमें आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 17,000।
क्योंकि जो 1 लाख की मशीन थी उसका डेप का इफेक्ट आपको 31/3/20 में भी लेना है, क्योंकि आपने 19 में जो गलती करी थी, 19 में डेप नहीं लिया था, इट मीन्स आपने वो गलती अब सही कर रहे हो, तो आपने 20 में भी डेप नहीं लिया होगा, तो अब आप दोबारा से डेप लेस करोगे 20 का भी। 19 का तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन उसका इफेक्ट आगे भी जाएगा, क्योंकि आगे भी आपने वो गलती कैरी करी होगी, तो आपको यहाँ से भी डेप लेस करना है। ये मैं आपको अच्छे समझा चुका हूँ। आइए आगे देखते हैं। तो ये आपका आ गया 1,60,000। अब आपको इनका सम कर देना है। इनका सम हो जाएगा आपका 5 लाख, और फिर आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का आपका सिंपल फॉर्मूला है सम ऑफ प्रॉफिट, जो आपका 5 लाख है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखा करिए, डिवाइड नंबर ऑफ ईयर जो आपके 5 है। तो ये आपका आ गया 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट। अब आपका गुडविल का सिंपल फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपका 1 लाख है और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके 3 है, तो ये आपका आंसर आ गया ₹3 लाख गुडविल। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे FB पेज में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।